हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और आज हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत कुछ चीज़ें सिमिलर रहेगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वाली दोनों वीडियो देखो। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज बनाना सीखो, ये बहुत इजीली आ जाएगा। सेम कहानी चलेगी बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में भी हमने देखा था कुछ हथियार जिनकी मदद से हम इमेज बना पाएंगे। यहाँ भी हम वो हथियार देखेंगे। हथियार का मतलब क्या है कि अगर रे हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भेजें तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी आएगी, ये हम देखना चाहते हैं। तो मैं हमेशा तुम्हें जब कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा तो कॉनकेव का भी साथ में बताऊंगा। उससे क्या है कि तुम कंपेयर कर पाओगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, और कॉनकेव मिरर का नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो समझेंगे इस चीज को ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के केस में, तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। कैसे बनाते हैं डायग्राम कॉनकेव मिरर, ये बना लो एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, देखो इसका सर्कल इधर बन रहा है तो इसका सेंटर इधर आएगा और इसी के बीच में हो गया फोकस। अब इसमें पहला हथियार था कि रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी, हाँ या ना। रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। वहीं अगर इसकी हम बात करें तो हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना पोल। इस बार सर्कल देखो इधर बनेगा तो सेंटर आएगा इस तरफ और फोकस आएगा इस तरफ। तो जब हमने रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, देखो वहाँ भी रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, यहाँ भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, लेकिन अब वहाँ वो कहाँ पास कर रही थी, फोकस पे। अब क्या ये रे मिरर के अंदर जा सकती है, मिरर के अंदर जा ही नहीं सकती। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट। तो ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा, देखने वाले को लगेगा कि वो रे कहाँ से आ रही है, वो रे फोकस से आ रही है। और अच्छी सी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं। बेटा तुम्हें लगेगा अच्छा कर्व बनानी है, कर्व नहीं रे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये तो रे ऐसी आई। इसमें तो देखो इसने रे को और पास बुला लिया, कन्वर्ज कर दिया, और इसने भाई इतनी दूर थी और दूर भगा दिया कि यार तुम दूर जाओ यार। कैसे, क्योंकि अंदर नहीं जा सकती, उसमें फोकस यहाँ है तो फोकस की तरफ चली गई। अभी फोकस की तरफ से जा नहीं सकती तो इसने बोला कि चलो दूसरा काम कर लेते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि फोकस से अपन निकल के जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला हथियार हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। ये बात हुई कॉन्वेक्स की और ये है कॉनकेव की। समझ में आई बात, ठीक है। पैरेलल जाएगी, उधर कहाँ से, फोकस से पास करेगी, इधर पास फोकस से नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है। क्लियर है, ड्रॉ कर लो। आगे बढ़ते हैं दूसरे हथियार की ओर। दूसरा हथियार क्या था भाई, कि अगर फोकस से पास करेगी, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करेगी तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, हाँ या ना। टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर। सीखते जाओ बनाना, अभी इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मेरे साथ साथ बनाते चलो। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब इंसिडेंट रे कैसी आएगी, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और इसका देखो ये सर्कल ऐसे बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो फोकस भी इधर आएगा। अब इंसिडेंट रे कैसे जानी चाहिए, फोकस से पास होती हुई, तो क्या इंसिडेंट रे इस तरफ से आ सकती है, नहीं आएगी, हमेशा मिरर के सामने से, मिरर के अंदर से तो रे आ ही नहीं सकती है, वो तो मिरर की दुनिया है, नार्निया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आनी चाहिए फोकस की तरफ, तो इंसिडेंट रे कैसे आएगी भाई, फोकस की तरफ। देखो ये आएगी कुछ ऐसे, देखो ऐसे आ रही है एकदम फोकस की तरफ, कि भाई मिरर नहीं होता तो फोकस की तरफ ही जाती, लेकिन अब जैसे वो मिरर के टकराई तो वो हो जाएगी पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई क्या बात कि भाई वहाँ तो फोकस से जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस से नहीं जा सकती, फोकस की तरफ जा रही है तो टकरा के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है, फोकस की तरफ जा रही है टकरा के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नोट करो। हो गया। अब थर्ड हथियार क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे वैसी की वैसी आ जाएगी। सेम कहानी इस तरफ, बिल्कुल सिमिलर कहानियाँ चलेगी। अगर तुम्हें पहले वाली पता है तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, ये हो गया अपना पोल, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो क्या था, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो टकरा के वैसी की वैसी ही वापस आ जाएगी। हाँ या ना, ये किसकी बात थी, ये बात थी कॉनकेव मिरर की। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो देखो ये बताया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया मेरा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। अब देखो वापस से वही बात कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो नहीं हो सकती लेकिन उसकी तरफ जाती हुई जरूर हो सकती है, कि भाई ऐसा लग रहा हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रही हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर जा रही है तो टकरा के वैसी की वैसी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसी आई थी वैसी की वैसी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हो क्या रहा है कि इसके फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मिरर की दुनिया में है तो हम उनसे टच नहीं करा सकते जैसे यहाँ, लेकिन उनकी तरफ जा तो सकते हैं। और कहानी सेम कि भाई ये फोकस से पास होगी तो पैरेलल, यहाँ भी फोकस की तरफ जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वैसी की वैसी आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जाएगी तो वैसी की वैसी आ जाएगी। समझ में आई बात, नोट करो। और इसके बाद हम आखिरी हथियार देखेंगे। हाँ भाई, हो गया नोट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ और आखिरी हथियार जो कि कभी भी काम नहीं आता, बस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसलिए याद रखना है, क्या है कि सर ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अगर इंसिडेंट रे पोल पे किसी एंगल थीटा पे गिर रही है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी वहाँ से थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। सेम कहानी कॉन्वेक्स मिरर में पोल की, कि भाई ये हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंसिडेंट रे अगर किसी एंगल थीटा पे पोल पे गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी किसी एंगल थीटा, यानी कि अगर 30 डिग्री पे गिर रही है तो ये भी 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गए अपने हथियार। क्या क्या हथियार है भाई, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हथियार, सर अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी तो कॉनकेव में तो फोकस से पास करेगी और कॉन्वेक्स में फोकस से तो पास कर नहीं सकती, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है। सेकंड हथियार, सर अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन कॉन्वेक्स में फोकस से तो पास कर नहीं सकती है, फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल। थर्ड हथियार, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बात करेगी तो फिर वैसे की वैसी आ जाएगी, लेकिन सर इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर नहीं सकती, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो वैसे की वैसी चली जाएगी। और फोर्थ पोल वाला। क्लियर। अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, नोट करो। हो गया। चलो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक होके पूछना है। डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। साइंस और डाउट की बहुत खतरनाक दुश्मनी रहती है भैया। अगर तुमने डाउट रख लिया मन में और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हाँ चलो ठीक है यार, तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सो यू शुड बी बीवेयर ऑफ डाउट्स। डाउट्स आते से ही पूछो, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केस
फर्स्ट। सर इसमें भी 6 केस होंगे क्या? नहीं, इसमें केवल 2 केस होंगे, केवल 2, ओनली 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, सेम कहानी, इसी के बाद हम लेंस पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस ये पढ़ेंगे। तो एक में सीख जाओ, सब में सेम कहानी होगी। तो केस फर्स्ट क्या है? क्या था फर्स्ट केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो किसके लिए बना रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। अच्छा बड़ा सा डायग्राम बनाना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर बनाया, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये बनाया पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इस तरफ होगा। और फोकस किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। मैंने तुम्हें बताया कि जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनाओ तो ऐसे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से बनाया करो, वरना हर बार कहाँ बनाते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हमेशा इसके बीच में बनाया करो, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ऐसे बना रखी है। अब खुद से ट्राई करो बनाने का, खुद से ट्राई करो भाई। चलो बताऊँ मैंने तुम्हें एक बहुत ख़ास बात बताई थी कि इन्फिनिटी से हमेशा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इससे हमेशा पैरेलल, इन्फिनिटी से रे आएगी तो वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, उसमें स्लांट बहुत कम रहता है, तो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। यानी कि सर अगर अपन यहाँ से रे निकालें, हमेशा रे कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट के एरो से। तो ऑब्जेक्ट के रे से अगर हम रे निकालें तो कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, टकरा के कैसे जाती है? पहला हथियार सर ऐसा लगेगा कि फोकस से पास होके निकल रही है, कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। ये वापस से कर्व्ड बन गया, इसे सीधा बना देते हैं। और सेम कहानी सर नीचे से भी। हमेशा देखो जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, एक ऊपर से निकालो, एक नीचे से। नीचे से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस से ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रेज, ये क्या है? ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो फिर ये कहीं मीट कर रही है क्या? सर इधर तो मीट नहीं कर रही है, लेकिन अंदर जाके देखा तो यहाँ मीट करती हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से दोनों रेज निकल रही है। देखो यहाँ तो मीट करेगी नहीं। इमेज क्या होता है? इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेगी। अंदर करेगी? अंदर करेगी फोकस पे। तो यहाँ क्या बन जाएगी? अपनी इमेज बनेगी। तो हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, कहाँ पे बनी? एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज। अब मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टेड रेज असली में टच हुई या फिर हमें पीछे ले जाके टच कराना पड़ा? पीछे ले जाके टच कराना पड़ा, तो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल। और मैंने तुम्हें बता रखा मिरर के अंदर जब इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल जब इमेज बनती है तो वो इरेक्ट, सीधी भी बनती है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ सीधी रखी थी और मिरर में अपन को उल्टी नजर आ रही है, नहीं, सीधी सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज छोटू सी बनी है, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नोट करो। समझ में आया? फर्स्ट केस बहुत ही इजी था। सेम बिल्कुल सिमिलर कहानी थी कॉनकेव मिरर जैसी। वहाँ भी कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। बस हथियार थोड़े से बदल गए अपने, बाकी कहानी सेम है। हो गया? चलो अब आ जाते हैं हम केस 2। अब देखो सर इसमें 6 केस क्यों नहीं बनेंगे? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, उसके पीछे भी कारण है। देखो ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, और ये रहा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा अपना पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा फोकस। तो मुझे बताओ पहले अपने 6 केस कैसे बन रहे थे? कि भाई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। लेकिन यहाँ ये सब है ही नहीं ना, ये सब तो मिरर के अंदर चले गए, तो अपने केस बनेंगे ही नहीं। अपने केस 2 बनेंगे। पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और केस सेकंड ऑब्जेक्ट
इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे अपनी ऑब्जेक्ट कभी भी ज़्यादा ऊंची नहीं बनानी है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि थोड़ी छोटी ऑब्जेक्ट ही बनाया करो, है ना, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। किसी भी पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हो इन्फिनिटी को छोड़ के, तो उस केस में हमेशा कैसी इमेज बनेगी, देखो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। पहला हथियार, ऑब्जेक्ट के एरो से रे निकालते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही हो। दूसरा हथियार, सर फोकस की तरफ जाएगी तो ऐसा लगेगा कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन मैं बनाऊंगा तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, स्केल लेके बनाना, स्केल से ऐसे मिलाना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो फिर वैसी की वैसी आ जाएगी भाई, ऐसी गई ऐसी की ऐसी आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर का थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जाएगी वैसी वैसी आ जाएगी। तो देखो क्या रिफ्लेक्टेड रेस कौन कौन सी है, एक तो ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये दोनों कहीं तुम्हें मिलती हुई नजर आ रही है, नहीं, ये डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए तो इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है। ये हमेशा रेस को डाइवर्ज, दूर कर देता है, तो फिर वो अंदर मिलेगी, ये मिलती हुई नजर आ रही है मुझे, तो अपनी इमेज बनेगी यहाँ पे, ये है अपनी इमेज। समझ में आई बात, ये थी ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये बात लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी भाई, बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी कि तुम ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर रखो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। हमेशा इमेज कॉन्वेक्स मिरर कहाँ बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में। सेकंड, साइज नहीं, नेचर ऑफ इमेज। सर मिरर के अंदर बन रहा है और असली में इंटरसेक्शन इससे नहीं बन रहा है, हमें पीछे एक्सटेंड करनी पड़ रही है, तो कौन सा नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड बात हम काहे की करते हैं, साइज ऑफ इमेज कैसी है भाई, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आए, बस ये दो केसेस हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि पहला केस ले लो या दूसरा केस, इमेज हमेशा कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बना पाता है। जबकि कॉनकेव मिरर देखो उन 6 केसेस में तुम्हें दिखेगा कि 5 केस में वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है और एक आखिरी केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो दोनों बना सकता है, लेकिन ये केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसको तुम ट्राई भी कर सकते हो, अपने घर में स्पून लेना, ठीक है, उसको उल्टा पकड़ना, उल्टा, तो तुम देखोगे तुम्हें तुम्हारी इमेज हमेशा नजर आएगी। लेकिन वहीं उसको सीधा पकड़ो तो अगर तुम पास लाओगे तब तुम्हें तुम्हारी इमेज नजर आएगी, दूर ले जाओगे तो फिर नहीं नजर आएगी, क्योंकि उस टाइम रियल इमेज बन रही है। तो इस बात को हम लिखेंगे, नीचे वाला पार्ट विजिबल है, बिल्कुल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर दोनों बना सकता है, और रियल बना रहा है तो इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों बना सकता है। तो ये बात भी लिखेंगे हम, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, सीधी इमेज भी बना सकता है और उल्टी इमेज भी बना सकता है, ठीक है। और इसी में थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, ये कब बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कब बनाता है, कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट केवल एक केस में बनाता है, इसलिए उसे अलग से याद रख लेंगे हम, इरेक्ट इमेज। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की नहीं कर रहे हैं अभी, किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव की, ठीक है। ये मत सोच लेना कि सर ने गलती से लिख दिया। कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि केस 6।
केवल केस 6 के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी सभी केसेस में ये रियल एंड इन्वर्टेड है ना। इसके नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, इतना ही नोट करो, ठीक है। केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये दोनों रियल और वर्चुअल बना सकता है, इरेक्ट इन्वर्टेड बना सकता है, लेकिन 6 केसेस में से केवल एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। वो कौन सा होता है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रही हो। अपना 6th केस, लास्ट केस देखो तुम कॉनकेव मिरर में जाके, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी? पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बनी थी पीछे, ठीक है। एक और खास बात है कॉनकेव मिरर की, वो भी अभी लिखते हैं, नोट कर लो, ठीक है। हेडिंग ये डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 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 ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि कॉनकेव मिरर एनलार्ज, बड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज भी बना सकता है, सेम साइज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखी थी तो सेम साइज की भी बना सकता है, और ऑब्जेक्ट से छोटी भी बना सकता है। क्या कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट से छोटी भी बना सकता है। तो हम ये बात लिखेंगे, 4th केस, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज, पहला लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना सकता है। सेकंड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज भी बना सकता है, इमेज विच इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तीनों तरह की इमेज बना सकता है अपना कॉनकेव मिरर। तो अगर अपन को लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज चाहिए तो कौन से केस में बनती है भाई? वो 3 केस में बनती है, ठीक है। कौन सा? केस 4th, 5th और 6th। कौन कौन से थे? केस 4th था कि ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। 5th क्या था? 8 फोकस, और 6th क्या था? बिटवीन पोल एंड फोकस। इन तीनों केसेस में देखो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। चेक करो, इन तीनों केसेस में इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी कब बनेगी? 2 केस में। केस फर्स्ट जब इन्फिनिटी पे थी तो कैसी बन रही थी? पॉइंट साइज। कैसी बन रही थी? पॉइंट साइज। और केस सेकंड जब C और इन्फिनिटी के बीच में थी, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी। और सेम साइज कब बनती है? अपने 3rd केस में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा रही हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? 8C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो। और ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर तीनों तरह की इमेज बना सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट से बड़ी और ऑब्जेक्ट के बराबर। नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एकदम माइंड में प्रिंट हो जानी चाहिए हमारे। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की खास बातें क्या क्या है? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, नेम अ मिरर विच कैन फॉर्म एनलार्ज एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर एनलार्ज, बड़ी भी बना सकता है और छोटी भी बना सकता है? कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात? ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पहला, इट कैन ओनली फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये रियल इमेज नहीं बना सकता, है ना। यहीं पे लिख लो, इट कांट फॉर्म रियल इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, वर्चुअल ऐसा नहीं हो सकता कि रियल एंड डायरेक्ट बन जाए। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड ये नहीं बना सकता। सेकंड, इट कैन
ओनली फॉर्म, देखो फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों देखो, उसमें जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट से छोटी थी। तो इसकी खास बात ही यही है कि ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है। इट कैन ओनली फॉर्म इमेज विच इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट कैन ओनली फॉर्म इमेज विच इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा छोटी बनाएगा, हमेशा हमेशा इमेज जो है ये छोटी बनाएगा ऑब्जेक्ट से। बस ये दो बात ध्यान रखनी है। ये तीनों तरीके की बना सकता है, ये केवल छोटी बनाएगा। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, और यहीं पे एक थर्ड पॉइंट भी नोट कर ही लो। चलो अभी मत करो, एक जगह छोड़ देना है ना, थर्ड पॉइंट की जगह छोड़ देना। हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन का, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट के लिए एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी है, इन चीज़ों को केसेस में जाके देखो, रियलाइज़ करो और दिमाग में परमानेंट फीड कर लो। ओके, चलो बाय बाय।